नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक। जाति 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 जातीय सर्वे जातीय जनगणना। बिहार में जाति 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 के आगे कुछ नहीं। और जैसे ही जातीय सर्वे का रिपोर्ट आता है, पूरे बिहार में जातियों के साथ साथ राजनीतिक दलों में हड़कंप मच जाता है। कुछ जातियां निराश है, कुछ हताश है, तो कुछ वही जातियां उत्साह में है। हमारा और आपका एक एक पाई का टैक्स का पैसा बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया इसी जाति 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 में बर्बाद कर देती है। और हमें मिलता क्या है? हमें क्या मिलेगा? जातियों को क्या मिलेगा? बिहार को क्या मिलेगा? क्योंकि पिछले कई दशकों से नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार पीछे के पीछे ही है। क्या इस जाति सर्वे से हमारा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास होगा? क्या बिहार में उद्योग लगेंगे और जाति के आधार पर उसमें रोजगार मिलेगा? क्या इसी जाति सर्वे तय करेगा कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था देश के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट होगा? क्या यही जातीय सर्वे हमें वे सब मानक पर सर्वश्रेष्ठ तय कराए, सर्वश्रेष्ठता प्रदान करेगा जो उत्तम बिहार और समृद्ध बिहार के लिए हम जाने जाएंगे? चलिए, ये सारे तमाम बातें हैं, प्रश्न है जो हमारे मन में और साथ साथ बिहार के आम जनमानस के मन में उमड़ रहा है। हमारे साथ इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए और आप तक इसका विश्लेषण पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक अमन सांडिल्य जी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। आपने गंभीर मसला उठाया, जाति जाति जाति, सिर्फ जाति। दर्शकों को हम बता दें कि 33 सालों से बिहार की सत्ता पर पिछड़ों की सरकार है, पिछड़े काबिज हैं। आप गिन सकते हैं कितने विधायक और एमपी फॉरवर्ड के हैं, उंगलियों पर हैं, नाम भी बताया जा सकता है। संख्या इतनी ज़्यादा है इनकी कि नाम भी बताया जा सकता है। मैं व्यंग्यात्मक लहजे में बोला कि संख्या ज़्यादा है, बहुत कम है। साथ में बिहार सरकार 30% बिहार सरकार के नौकरियों में आरक्षण देती है पिछड़ों को, जिसमें 12% वर्तमान के पिछड़े हैं और बाकी जो प्रतिशत है अति पिछड़ों की है। ठीक है। अब इसके बावजूद 33 सालों में अगर जातिगत सर्वे कराकर और ये देखने का सरकार प्रयास कर रही है कि कितने लोग पीछे रह गए मुख्य धारा से, ठीक है, होना चाहिए सर्वे, लेकिन सर्वे का जो मंशा है वो सही होना चाहिए। आप अगर सर्वे इस आधार पर करा रहे हैं कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना है तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो आरक्षित श्रेणी में नहीं आता, जो अनारक्षित है, फॉरवर्ड क्लास, उसको अगर टारगेट पर लेने के लिए आप सर्वे अगर कराते हैं तो ये दुखद है और इस राज्य के लिए भी दुखद है। आप सामाजिक समरसता कायम करने के लिए या सामाजिक न्याय देने के लिए अगर वास्तव में आपकी मंशा सही है तो ठीक है, लेकिन किसी वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को भड़काने के लिए आप सर्वे करा रहे हैं तो ये दुखद है। सवर्ण तो गायब है, 33 सालों से सत्ता से गायब है और कई सालों से आपको आरक्षण भी नहीं है। ये तो अपने सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से, अपने पढ़ाई लिखाई से अपने जीविकोपार्जन का ये साधन जुटाए हुए हैं। सवाल है सर, सवर्णों का सवाल नहीं है, चिंता है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, बैक बेंचर्स का। सवाल है उनके विकास का। आपने कहा कि विगत 33 वर्षों से हमारे यहाँ जो सरकार के केंद्र में जो मुखिया हैं बिहार के, जो स्पष्ट कह दें कि 1990 से लेकर आज तक पिछड़ों की सरकार है। बीच में 1 साल 9 महीना लगभग जीतन राम मांझी हैं और सबसे लास्ट जो सवर्ण मुख्यमंत्री थे वो जगन्नाथ बाबू थे, जगन्नाथ मिश्रा थे, सामान्य कोटि से आते थे।
इसके बावजूद 33 वर्ष के बावजूद क्या पिछड़ों का आर्थिक सामाजिक विकास हो गया? अगर हिस्सेदारी और भागीदारी से ही सामाजिक और आर्थिक विकास संभव है, इस पर आप बात रखें। देखिए, ये जो आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। अगड़ों की बात मत कीजिए, अगड़े तो पहले से बाहर कर दिए गए हैं। न बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता ज़्यादा है और न बाकी तो आरक्षण से बाहर हैं ही। मेरा सवाल ये है कि 33 सालों से पिछड़े वर्ग की सरकार है और उसमें अति पिछड़े वर्ग जो हैं, जिनकी आबादी 36% के आसपास बताई जा रही है, वो 33 सालों में मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाए? सरकारी नौकरियों में उनको अधिकार क्यों नहीं मिला? सवाल तो उठेगा कि पिछड़े वर्गों की 2-3 जातियां जो उच्च पिछड़ों वर्ग में जो उच्च हैं और जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर प्रभुत्वशाली हैं, सारे फायदे उनके पास ही क्यों पहुंचा? बाकी जो लोग हैं पीछे एकदम। इस पर सवाल अगर मुख्यमंत्री से किया जाए या विपक्ष के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से किया जाए तो इस पर ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी जाति की बात आती है, सर्वे की बात आती है, तो एक कमजोर पंडित मिलता है, ब्राह्मण, और उसके माथे सारे लोग ठीकरा फोड़ देते हैं कि 2000 सालों से शोषण किया है। अरे यार, 33 सालों से तुम हो, तुम 2000 साल पीछे क्यों जा रहे हो? 33 सालों में तुमने क्या किया है? तुम्हारे समाज ने कितना अपने नीचे वालों को आगे बढ़ाया है? उस पर सवाल करो। हम तो प्रश्न पूछेंगे कि 30% आरक्षण में अति पिछड़े कितना लाभ उठा पाए, इसका भी सर्वे होना चाहिए, इसका भी रिपोर्ट आना चाहिए। क्यों वो पीछे रह गए और कौन मलाई मार खाए हैं, इस पर भी सवाल उठेगा। ये जवाब देना होगा। तो सवाल बहुत है, जवाब आपको देना होगा। सवर्णों के लिए नहीं, बिहार के राज्य के लिए, बिहार के दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए, जिसको आपने अपने राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए समय समय पर उन्हें बांटा, तोड़ा और उन्हें गुमराह करके आप कई वर्षों तक राजनीति के शीर्ष में रहा, और फिर भी उनकी स्थिति, उनका हालत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के पिछड़े रह गए। बहादुरी तो तब न है सर कि एक पिछड़ा मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पिछड़े समुदाय को अगड़ा कर दे। बहादुरी तो तब न है, लेकिन पिछड़ा पिछड़ा ही है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और देश का और राज्य का दुर्भाग्य है। भगवान कैसे सद्बुद्धि दे, कम से कम हम लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हम सब मानव हैं। हमेशा हमारे चैनल पर जाति मुक्त समाज की कल्पना करते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों से ऊपर उठकर सामाजिक रूप से समाज में समरसता को लेकर जाति मुक्त प्रदेश होकर शिक्षा पर, विकास पर, सड़क पर हम अपने मौलिक ज़रूरत और मौलिक प्रश्नों पर ही मतदान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा कौशिक जी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां गरीबों को, वंचितों को, या जो समाज में मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई हैं, किस तरह से दिग्भ्रमित करती हैं, वो अभी माहौल आप देख रहे हैं। सवाल आप लोगों से है, सभी लोगों से है, वो उन सभी वंचित जातियों से है जो आज तक राजनैतिक, सामाजिक तौर पर हाशिए पर हैं। अगर सवाल आपको करनी है तो 33 साल से जो सत्ता में हैं उनसे सवाल कीजिए। उनसे सवाल कीजिए कि हमारी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है। सवाल उनसे कीजिए कि हमारे लिए अच्छे शिक्षा की व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर पाई। सवाल उनसे कीजिए जो सत्ता में हैं कि हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सवाल उनसे कीजिए कि हमारे गांव की, हमारे परिवार की,
हमारे नली नाले रोड वगैरह वगैरह जो भी बुनियादी जो सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं आप तक, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो आज की परिचर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं और आपसे एक आग्रह है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे विचारों से यदि आप सहमत हैं तो आप जन जन तक हमारे विचार पहुंचाएं, और पहुंचाने का एक ही माध्यम है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको सादर प्रणाम।